छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में 15 विधायक दिल्ली दौरे पर निकल पड़े हैं। इस कारण सूबे में राजनीतिक गहमागहमी फिर से शुरू हो गई है। इन विधायकों से दिल्ली में कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने अब तक मुलाकात नहीं की है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में उपजे 2.5 साल के सीएम के विवाद मामले में सीएम भूपेश समर्थित विधायक बीते अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में दिल्ली दरबार की दौड़ लगा चुके हैं। जानकारों ने इसे शक्ति प्रदर्शन बताया, वह इसे पार्टी के लिए ठीक नहीं बता रहे हैं। क्योंकि अभी 2.5 साल का मुद्दा राजनीतिक सरगर्मियां हैं, इसलिए राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आमतौर पर राजनीतिज्ञ जो है इसके अलग अर्थ निकाल रहे हैं। ज़्यादातर विधायक जो गए हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं और ये बाबा के विरोधी हैं कट्टर। तो बाबा के जो विरोधी कट्टर क्यों दिल्ली गए हैं और पुनिया से क्यों मिलेंगे, एक सवाल राजनीति में अभी घूम रहा है। दूसरी बात यह है कि जो विधायक गए हैं वो विधायक की मंशा क्या है वो तो अभी सामने नहीं आई है। राजनीति में जो सामने दिखता है वो पर्दे के पीछे वैसा होता नहीं है। अब पर्दे के पीछे से क्या चल रहा है ये विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं और इसकी भीतरी क्या है कि कौन सा गणित चल रहा है, क्या दबाव की राजनीति चल रही है, क्या भाजपा के जो नेता हैं वो मौका देने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को। कैसे मौका कि इस तरह से आपस के झगड़े से भाजपा को फ़ायदा होगा। तो इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर अगर दिल्ली एक साथ सब विधायक जा रहे हैं तो इससे कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है और भाजपा को आलोचना करने का मौका मिल रहा है। और ये भाजपा कह भी रही है कि पूर्ण बहुमत के बावजूद भी स्थायी सरकार नहीं चल पा रही है, सरकार के अंदर अस्थिरता की स्थिति है। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। इधर राहुल गांधी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे विधायक बृहस्पति सिंह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले हमारे आग्रह पर राहुल गांधी ने समय दिया था, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा था और बेहतर काम किया था। एक बार फिर से हम उनसे मिलने आए थे ताकि फिर से प्रदेश में बेहतर काम कर सकें। में आदरणीय राहुल जी 2 साल पहले हम लोगों के लिए टाइम दिए थे पुनिया जी के निर्देश कहने निवेदन से, और हम लोगों ने बहुत बेहतर काम किया। राहुल जी के बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। हम लोग चाहते हैं कि इसका फिर पूर्ण हम लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हम राहुल जी का छत्तीसगढ़ दौरा का प्रस्तावित कार्यक्रम है, लेकिन हम लोग चाहते हैं उसमें थोड़ा वृद्धि कर दिया जाए और समय हम लोग को दे दिया जाए ताकि बाकी ज्यादा जिलों में हम कवर कर सकें, ज्यादा काम हम दिखा सकें। और राहुल जी से हम यही निवेदन करने आए हैं कि जो पिछले बार आपने कहा था जनता बीच, आम जनता के बीच हमको विधायक बनाने के लिए, हम लोगों को सरकार बनाने के लिए आपने वादा किया था, वो हमने कितना पूरा किया उसकी भी आप समीक्षा कर लें। नहीं दिया। हमारा नेता है तो कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए समय अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं होता है। पिछली बार तो 12 बजे रात में हमने उनके घर गया, सारे विधायकों को टाइम दिया, दूसरे दिन भी मिला। तो हमारे नेता बड़े दिल वाले हैं और हम लोग जब भी चाहते हैं बात कर लेते हैं, कोई हम लोग के लिए बंधन नहीं होता है। और पुनिया जी हम लोग बात करेंगे आज और हम लोग मिलेंगे और इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ वापस। 15 विधायकों के दिल्ली जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। तो कहीं आना जाना नहीं चाहिए, वो जा नहीं सकते, तो उसमें हर कदम पे राजनीति देखना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति कहीं जा सकते हैं, दोस्तों के साथ जा सकते हैं, आप लोग भी मित्रों के साथ घूमते हैं, पत्रकार लोग, इसका मतलब वहाँ खबर हर समय खबर मिलती है क्या? तो ऐसे ही कोई चला गया है तो उसे राजनीति चश्मे नहीं देखना चाहिए। उधर इस मामले पर बीजेपी नेता राजेश मूणत ने कांग्रेस पर ट्वीट के जरिए हमला बोला और कहा कि 70 का बहुमत, 48 की परेड और अब 15 की बारात, क्या ऐसे आप लोग छत्तीसगढ़ गढ़ोगे? आखिर सवाल उठता है कि अगर छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार स्थिर है तो सीएम भूपेश बघेल और उनके विधायक बार बार दिल्ली दौड़ क्यों लगा रहे हैं?
क्या ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने सत्ता जाने का डर सीएम भूपेश बघेल को सता रहा है? ईटीवी भारत, ब्यूरो रिपोर्ट।